एरिस्टोक्रेट रिबोर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग काइन को देखते हैं, जो कि उस बुक को पढ़ रहा होता है जिसे यहाँ के पहले किंग यूया ने लिखा है और ये बुक जैपनीज में है। किंग यूया इस बुक में लिखते हैं कि जो भी इस बुक को पढ़ पा रहा है उसे भी जैपनीज आती है, यानी कि वो मेरी तरह ही दूसरे वर्ल्ड से आया है और मेरा नाम है यूया टेरा हिरासावा एसफोर्ड। मैं इस नेशन का पहला किंग हूँ और एक जैपनीज हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि इस बुक के अंदर मैं ये लिखूंगा कि आखिरकार मैं इस वर्ल्ड में आया कैसे। जब मैं जापान में था तो मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन असलियत में मुझे इस वर्ल्ड में समन किया गया था। ये सुनकर काइन कहते हैं इसका मतलब जो किंग थे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए थे, वहीं पर मैं तो रीइनकार्नेट हुआ हूँ। काइन आगे पढ़ ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर टेलेस और सिल्क आ जाते हैं। काइन उन्हें देखकर डर जाता है और जल्दी से बुक को बंद कर देता है। वो अब काइन से कहती है क्या तुम अकेडमी में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो काइन भी उन्हें कहते हैं हाँ तुम सही सोच रही हो, मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों काइन से कहती है तो हमें भी तुम्हारे साथ पढ़ने दो ना, जिस पर काइन उन्हें मना कर देता है और कहता है मैं तुम लोग के साथ नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई और काम करना है। तो सिल्क कहती है क्या तुम हमारे साथ कल पढ़ सकते हो? जिस पर काइन कहते हैं नहीं कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद काइन वहाँ से भाग जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब काइन वहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर तूफान आ जाती है और काइन से कहती है क्या तुम कल वापिस से मेरे साथ बैटल करना चाहोगे? जिस पर काइन उसे कहते हैं नहीं कल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। ऐसा बोलने के बाद काइन वहाँ से भाग जाता है और अब अगले सीन में हम लोग को अगला दिन दिखाया जाता है। काइन कहने लगता है आज मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज मैं 12 साल का हो गया हूँ और अब मैं फाइनली एक एडवेंचरर बन पाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन रॉयल कैपिटल के गिल्ड में आ जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अब जैसे अंदर आ रहा होता है वो अचानक से एक पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन काइन से कहता है क्या तुम पहली बार यहाँ पर आ रहे हो? जिस पर काइन भी से कहते हैं हाँ मैं आज 12 साल का हो गया हूँ, इसलिए मैं एक एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करने आया हूँ। ये सुनकर वो बंदा काइन से गुड लक कहता है और कहता है जरा आराम से काम करना क्योंकि एडवेंचरर बनना इतना ज्यादा भी आसान काम नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं काइन रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। तो अब रिसेप्शनिस्ट काइन को एक फॉर्म देती है और कहती है तुम्हें इसे भरना होगा। तो काइन अब उस फॉर्म को फिल करने लगता है और वो सोचने लगता है कि क्या मुझे लिखना चाहिए कि मैं एक बैरोन हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है नहीं शायद से मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है और अब वो सिर्फ अपना नाम काइन लिखकर उस फॉर्म को वापस से सबमिट कर देता है। जिसके रिसेप्शनिस्ट काइन से कहती है कि तुम्हें इस क्रिस्टल के ऊपर अपना ब्लड लगाना होगा जिससे कि तुम्हारे गिल्ड कार्ड के ऊपर तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी रजिस्टर करी जा सके। तो काइन भी मान जाता है और अब वो पिन से अपनी उंगली के ऊपर खून निकालकर उसे उस क्रिस्टल पर लगा देता है और अब काइन को इस वजह से ब्रॉन्ज का गिल्ड कार्ड मिल जाता है और उसका जो लेवल होएगा वो होएगा स्टार्टिंग में जी रैंक। तब उस कार्ड को देखने के बाद काइन सोचने लगता है कि जो मेरे टीचर थे वो तो डी रैंक के थे। काइन अब सोचने लगता है कि आखिरकार वो लोग कैसे होंगे। जिसके बाद काइन रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं शुक्रिया मैम मेरी मदद करने के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट काइन से कहती है कि मुझे मैम मत बुलाओ, मेरा नाम रेटिया है और क्योंकि तुम एक न्यू एडवेंचरर हो मैं तुम्हें गुड लक देती हूँ। इतने में हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ एडवेंचरर आ जाते हैं जो कि रेटिया को छेड़ने लगते हैं। वो रेटिया से कहने लगते हैं क्या तुम हमारे साथ रात भर रहोगी? ये सुनकर काइन सोचता है हमेशा ही ऐसा क्यों होता है जब मैं गिल्ड में आता हूँ। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं वो बंदा काइन को सामने से हटाने के लिए काइन को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन काइन भी काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज करके साइड में आ जाता है। इस वजह से वो बंदा ही नीचे गिर जाता है। ये देखकर उस बंदे के साथ ही काइन पर गुस्सा हो जाते हैं और अब वो काइन को मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन काइन वापिस अपनी तेजी दिखाकर उनके अटैक से वापिस से बच जाता है। ये देखकर वो पहला वाला बंदा और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस बार अपनी तलवार निकालकर काइन के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये सब लड़ाई देखकर वही एडवेंचर सामने आ जाता है जो कि काइन को पहले मिला था। इस एडवेंचर को देखकर वो बंदा डर जाता है और कहता है तुम तो क्लोड हो आइस फ्लेम पार्टी से। वहीं पर अब क्लोड उस बंदे से कहते हैं अगर तुम्हें लड़ना है तो आकर मुझसे लड़ो, इस छोटे बच्चे से क्या लड़ते हो? क्लोड की ये बात सुनकर वो बंदे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और अब काइन भी क्लोड का शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं पर क्लोड भी काइन की तारीफ करने लगता है। वो उससे कहता है तुम तो काफी अच्छे से उनके अटैक को डॉज करे थे, तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो काइन भी उसे अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम काइन है। ये सुनकर क्लोड काफी खुश हो जाता है और काइन से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और अब वो काइन को इन्वाइट करता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक पी रहे होते हैं। क्लोड काइन से कहता है तुम तो काफी इंप्रेसिव हो और काफी ज्यादा ट्रेंड पर्सन हो, तुमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी ये सब मूव सीखने के लिए, है ना? तो काइन उसे बताता है कि जब से मैं छोटा था तब से ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और कुछ एडवेंचरर मेरे टीचर भी थे। टीचर वाली बात सुनकर क्लोड थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन अब वो इस बात को इग्नोर करके अब ड्रिंक पीने लगता है। तभी काइन उसे कहता है कि वो बंदे कह रहे थे कि आप आइस फ्लेम से हो, आखिरकार उसका मतलब क्या था? तो क्लोड काइन को बताता है कि आइस फ्लेम मेरी पार्टी का नाम है, मैं फ्लेम स्वॉर्ड का यूज करता हूँ और मेरी जो वाइफ है वो आइस मैजिक का यूज करती है। ये सुनकर काइन उसे कहता है तुम्हारी वाइफ तुम्हारी पार्टी के अंदर है, ये तो काफी कमाल की बात है। जिस पर क्लोड कहता है हाँ तुम्हारी पार्टी के अंदर एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए जिसके बाद तुम बड़ी बड़ी क्वेस्ट पूरी करके अपनी रैंक को बढ़ा सकते हो। ये देखो मेरे पास एक गोल्ड कार्ड है। ये कार्ड देखकर काइन एक्साइटेड हो जाता है और उसे कहता है तुम एक ए रैंक के एडवेंचरर हो। जिस पर क्लोड कहते हैं हाँ अभी भी मैं
काफी ज्यादा दूर हूँ, मुझे फर्स्ट किंग की तरह बनना है। वो SSS रैंक के एडवेंचरर थे। ये सुनकर काइन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं क्या SSS रैंक के। तभी क्लॉड काइन को बताता है कि मैंने सुना है कि SSS रैंक के कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से क्लॉड के सर पर कोई डंडा मारता है और पता चलता है कि वो तो क्लॉड की वाइफ होती है, जो कि क्लॉड से कहती है आखिरकार तुम इतनी देर से कहाँ पर थे, मैं तुम्हें इतना ज्यादा ढूंढ रही थी। तब क्लॉड काइन को अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि ये है मेरी वाइफ लीना। वहीं अब लीना क्लॉड से कहने लगती है तुम काफी ज्यादा टाइम पास करते हो, तुमने एक क्वेस्ट ली है तो चलो चलकर उसे पूरा करते हैं। लीना को गुस्से में देखकर काइन उसे कहता है माफ करना क्लॉड, मेरी वजह से लेट हो गए हैं क्योंकि वो मुझे कुछ लोगों से बचा रहे थे जो कि मुझसे लड़ रहे थे। काइन की बात सुनकर लीना को गुस्सा शांत हो जाता है। वो काइन से कहती है वो ऐसी बात है क्या, अगर आगे भी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो हमें बता देना। ये सुनकर काइन उसे कहते हैं ठीक है मैं बता दूंगा, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और अब लीना क्लॉड के कान पकड़कर उसे कहती है यहाँ का काम पूरा हो गया ना, जल्दी से चलो। और अब इसी तरीके से वो क्लॉड के कान पकड़कर वहां से ले जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने लिए एक क्वेस्ट ढूंढने आ जाता है। काइन को यहाँ पर कोई भी अच्छी सी क्वेस्ट नहीं मिल पा रही होती है। वो देखता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा नॉर्मल क्वेस्ट है, लेकिन फिर उसकी नजर जाती है एक क्वेस्ट पर जिस पर लिखा होता है कि गॉब्लिन्स को मारना है, वो भी ईस्टर्न फॉरेस्ट के। काइन को ये वाली क्वेस्ट थोड़ी ठीक ठाक लगती है और वो इसी क्वेस्ट को करने के लिए वहां से जाने लगता है। लेकिन इतने में हम लोग देखते हैं तिहाना को, जो कि वहां पर काइन को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। वो अब काइन को गले लगाकर उसे कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो काइन उसे बताता है कि मैं एक एडवेंचरर बन गया हूँ और मैं अपनी पहली क्वेस्ट पूरी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर तिहाना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर काइन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तिहाना उसको पकड़ लेती है और अब उसे अपने साथ खींचने लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग फॉरेस्ट में आ जाती हैं। तिहाना काफी ज्यादा खुश है कि वो काइन के साथ यहाँ पर आ पाई। वहीं पर अब काइन अपनी स्किल से चेक करता है तो उसे पता लगता है कि सामने की तरफ काफी ज्यादा गॉब्लिन्स हैं। तब वो लोग जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो गॉब्लिन्स ने तबाही मचा रखी है। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा गिरा हुआ है जो कि घायल है और अब गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। ये देखकर काइन और तिहाना जल्दी से वहाँ पर पहुंचते हैं और अब वो वहाँ पर जाकर उन गॉब्लिन्स से लड़ने लगते हैं। वहीं पर अब काइन अपनी हीलिंग पावर को यूज करके उस बंदे को हील कर देता है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं तिहाना को, जो कि अपनी तलवार को यूज करके उन सभी गॉब्लिन्स को मार देती है। लेकिन इतने में हम लोग देखते हैं वहाँ पर और ज्यादा गॉब्लिन्स आ जाते हैं। ये देखकर काइन जल्दी से अपनी पावर को यूज करके तिहाना को एक बूस्ट दे देता है। काइन की पावर मिलने के बाद तिहाना और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। साथ में वो सोचने लगती है कि वो काइन के साथ लिंक हो गई है। यही सब सोचते हैं वो अपनी पावर को यूज करके उन सभी गॉब्लिन्स को काफी आराम से हरा देती है। उन्हें हराने के बाद तिहाना सोचती है कि काइन उससे काफी ज्यादा खुश होगा और उससे काफी जल्द शादी कर लेगा। अब जैसे ही काइन को गले लगाने आ रही होती है तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर और मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनका नाम होता है ग्रीन लिजर्ड। ये देखकर काइन तिहाना से कहता है कि तुम इस बंदे को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। तो अब तिहाना भी मान जाती है और अब वो उन बंदों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके काइन लाइट बॉल का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर को अंधा कर देता है और फिर काइन उनके ऊपर आइस पिलर से हमला करके उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वो आइस पिलर इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि तिहाना और वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम लोग को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन ने आइस पिलर का यूज किया था, वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। वहीं पर अब हम लोग काइन के टीचर को देखते हैं। ये लोग गिल्ड के कहने पर ग्रीन लिजर्ड को खत्म करने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो अब ग्रीन लिजर्ड है ही नहीं। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि गिल्ड में वापस आता है और रेटे को बताता है कि मैंने ग्रीन लिजर्ड को गलती से मार दिया है। ये सुनकर रेटे काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है ग्रीन लिजर्ड तो डी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं और अगर वो एक ग्रुप में आते हैं तो वो सी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि तुम वहाँ से बचकर आ गए। तो काइन उसे बताता है कि एक्चुअली में मैंने 30 ग्रीन लिजर्ड को मारा है। ये सुनकर रेटिया काफी ज्यादा शौक हो जाती है, जिसके बाद अपने चीफ के पास आकर यही बात बताती है कि एक लड़का कह रहा है कि उसने 30 ग्रीन लिजर्ड को हरा दिया है। चीफ इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। वो रेटे से कहता है उस लड़के को यहाँ पर लेकर आओ जरा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं काइन वहाँ पर आ जाता है और अब चीफ अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है सेड्रिक। वो काइन से कहते हैं झूठ बोलना बंद करो, तुमने ग्रीन लिजर्ड को नहीं हराया है क्योंकि तुम एक बच्चे हो, ऊपर से तुम जी रैंक के हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि तुम उन्हें हरा दो। ये सुनकर काइन उसे कहते हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने उन्हें सही में हराया है। जिस पर सेड्रिक कहता है कि मैंने चेक किया है और मुझे पता चला है कि तुम एक कॉमनर हो, तुम बस झूठ बोल रहे हो ताकि तुम्हें गिल्ड से अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। तुम एक चीटर हो, इसलिए मैं तुम्हारे गिल्ड कार्ड को बंद करता हूँ, तुम अब से एक एडवेंचर नहीं हो। ये सुनकर रेटिया सेड्रिक से कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो सेड्रिक उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम मुझे बताओगी, मेरा डिसीजन फाइनल है। वहीं पर अब हम लोग काइन को देखते हैं। वो काफी ज्यादा डर जाता है कि वो पहले दिन ही एक एडवेंचर बना था और अब वो एडवेंचर नहीं है। ये सब आवाज सुनकर वहाँ पर हम लोग देखते हैं गिल्ड मास्टर आ जाते हैं। वह पूछते हैं यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। तो सेड्रिक उसे बताता है कि ये बच्चा अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसने चीटिंग करी है। ये सब सुनकर अब गिल्ड मास्टर वहाँ पर बैठ जाते हैं और अब वो सेड्रिक से कहते हैं तुम्हें क्यों लगता है कि इस बच्चे ने चीटिंग करी है। जिस पर सेड्रिक कहते हैं कि ये बच्चा कह रहा है कि इसने 30 ग्रीन लिजर्ड को हराया है। ये तो ऑफ कोर्स एक झूठी बात है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर हंसने लगते हैं और सेड्रिक से कहते हैं तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा चीजें सीखनी है। ये सुनकर सेड्रिक गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं क्या आप इस सड़े हुए बच्चे की बात पर बिलीव कर रहे हो। इतने में अब हम लोग देखते हैं तिहाना वहाँ पर आ जाती है जो कि काइन को कहती है हस्बैंड मैं आपको ही ढूंढ रही थी। ऐसा बोलने के बाद वो काइन को गले लगा लेती है। हस्बैंड वाली बात सुनकर रेटिया और सेड्रिक काफी ज्यादा शौक होते हैं। वहीं पर अब काइन तिहाना से कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
जिस पर तियाना कहती है कि मैं गिल्ड को गॉब्लिन्स और ग्रीन लिजर्ड के बारे में बताने आई थी। यह सुनकर गिल्ड मास्टर भी काइन से कहते हैं, हाँ बैरोन काइन, ये सही कह रही है। बैरोन वाली बात सुनकर सेड्रिक काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या? जिस पर गिल्ड मास्टर से बताते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है जिसने प्रिंसेस टेलेस्टिया को और सिल को बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि बैरोन काइन यही है। ये सुनकर सेड्रिक शॉक होता है और कहते हैं लेकिन रजिस्टर में लिखा था कि ये एक कॉमनर है। तो काइन उसे कहता है कि वो मैंने इसलिए लिखा था ताकि सभी लोग मुझे नॉर्मली ट्रीट करें। वहीं आप गिल्ड मास्टर सेड्रिक से कहते हैं लगता है तुम्हें पता नहीं है, बैरोन काइन मार्ग्रेव गाम का बेटा है और ऊपर से उसकी तिहाना के साथ शादी भी होने वाली है, यानी कि काइन मेरा जीजा जी है। यह सुनकर काइन शॉक हो जाता है और गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्या आप तिहाना के भाई हो? वहीं पर अब हम लोग देखते हैं सेड्रिक को, वो काइन से माफी मांगने लगता है जितना भी उसने रूड बिहेवियर किया उसके लिए। वहीं अब तिहाना काइन को बताती है कि अगर तुम इसे माफ नहीं करोगे तो लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कॉमनर्स को इंसल्ट करता है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये सुनकर काइन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं चाहता कि इसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इसलिए मैं इसे माफ करता हूँ। ये सुनकर सेड्रिक भी रिलीफ फील करता है और काइन से कहता है मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिसके गिल्ड मास्टर काइन से कहते हैं कि तुम एक जी रैंक के एडवेंचरर हो और तुमने 30 ग्रीन लिजर्ड को हरा दिया, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारी रैंक बढ़ा रहा हूँ और तुम अब एक सी रैंक के एडवेंचरर हो। ये सुनकर तिहाना अपने भाई से कहती है सी रैंक काफी नहीं है, काइन ने तो रेड ड्रैगन को भी हराया था, ऊपर से तो वो मेरे से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर रेटिया कहती है क्या इसका मतलब काइन इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है? ये सब सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, अब मैं काइन की रैंक को ए कर रहा हूँ। वो अब काइन से कहते हैं लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ गुंडों को हराना होगा ताकि सभी लोगों को लगे कि हाँ तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर काइन भी मान जाता है और अब गिल्ड मास्टर सेड्रिक और रेटिया से कहते हैं जाओ जाकर जल्दी पेपर वर्क पूरा करो। ये सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके गिल्ड मास्टर काइन से माफी मांगने लगते हैं सेड्रिक के रूड बिहेवियर के लिए। जिस पर काइन कहते हैं कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तब गिल्ड मास्टर काइन का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं मैं पहले काफी सरप्राइज हुआ था ये जानकर कि मेरी बहन तुमसे शादी करने वाली है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम एक परफेक्ट पर्सन हो, मेरी बहन का ख्याल रखना। ये सुनकर तिहाना अपने भाई से कहती है काइन मेरा काफी अच्छा ख्याल रख रहा है, हम लोग तो डेट पर भी जा चुके हैं। ये सुनकर काइन शर्मा जाता है और उसे कहने लगता है ऐसे मत बोलो, तुम्हारे भाई को कुछ गलत लगेगा। तो तिहाना का भाई काइन से कहता है चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये बैटल को डेट बोलती है। ये सुनकर काइन खुश हो जाता है और कहता है गिल्ड मास्टर तो कितने अच्छे बड़े भाई हैं, वो सभी की बातों को समझते हैं। जिसके हम लोग को दिखाया जाता है गॉड को, जो कि काइन को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं काइन कभी भी नहीं बदलेगा। वहीं पर एक गॉड कहने लगती है हम लोगों ने काइन को 10 लेवल की प्रोटेक्शन दे रखी है, तुम लोग को नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही है? जिस पर सबसे बड़े गॉड कहते हैं नहीं, हमें काइन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि एरोन की सील काफी जल्दी टूटने वाली है। ये सुनकर सभी गॉड डर जाते हैं और कहते हैं क्या एरोन की? अगर उसका रिटर्न हो गया तो ये पूरी दुनिया वापस से तबाह हो जाएगी। जिस पर गॉड कहते हैं हाँ हम लोगों ने उसे 300 साल पहले सील तो कर दिया था, लेकिन अब का हमें नहीं पता है। ये सुनकर बाकी गॉड कहते हैं हाँ अगर हम लोग को इस दुनिया को बचाना है तो हमें काइन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। तभी दूसरे गॉड कहते हैं हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग उसको कहते हैं काइन को ट्रेन करने के लिए, वो काइन को ट्रेन करने में काफी परफेक्ट रहेगा। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग काइन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे गोल्ड कार्ड मिल गया है और अब वो एक ए रैंक एडवेंचर है। और अब अगले सीन में हम लोग काइन को टेलेस और सिल के साथ देखते हैं। सिल को टेलेस काफी ज्यादा खुश है क्योंकि काइन आज उनके साथ पढ़ाई करने वाला है। वहीं पर सिल कहने लगती है ये तो एक स्टडी डेट है। इतने में तियाना वहाँ पर आ जाती है और काइन से कहती है कि फॉरेस्ट वाली डेट तो काफी अच्छी थी, इस बार हम लोग बीच वाली डेट पर चलते हैं। ये सुनकर सिल और टेलेस काइन से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो से कहते हैं तुम हमारे साथ तो डेट पर नहीं गए और तुम तियाना के साथ डेट पर चले गए हो, तुमने हमारे साथ धोखा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वहीं पर अब काइन के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो उनसे माफी मांगने लगता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।